और ये जो मैनुअल पढ़ रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना पहले थी ना आज। हमें सिर्फ पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा। लोग यहाँ पर नाराज़ हैं विधायक से, अपने पार्षदों से। अब सपा के प्रतिनिधि हैं, वो संभावित जो है वो पार्षद प्रत्याशी हैं यहाँ के, तो वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्हीं ने ही काम करवाया विधायक निधि से। मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ पर इस तरह के किसी काम की कोई ज़रूरत थी। अगर ज़रूरत होती तो इलाके की जनता मुझसे ज़रूर कहती। हम लोगों को रात दिन इसका कष्ट झेलना पड़ रहा है। हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और अगल बगल में सब बच्चे हैं, उनको बीमारी फैल रही है। बड़ा डॉक्टर के वहाँ हम लोग सुबह से लेकर शाम तक के लाइन लगाते हैं। मिट्टी मतलब धूल, मतलब 24 घंटे यहाँ धूल उड़ती है। इतनी गाड़ियाँ, जैसे ये मेन रोड पड़ती है चमनगंज की। अपना करना था, जो अपना दिखाना था वो दिखाती। अब पब्लिक की जो परेशानी है वो कोई नहीं सुन रहा है। कानपुर में जहां निकाय चुनाव का आरक्षण अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी समर में वर्तमान पार्षद के साथ नए नए दावेदार भी मैदान में उतर चुके हैं, जिसका लाभ हाल फिलहाल जनता को मिलता नहीं दिख रहा है। बात अगर क्षेत्रीय विकास की जाए तो क्षेत्रीय स्तर पर विकास की जिम्मेदारी एक पार्षद की होती है, और उसके बाद भी अगर क्षेत्रीय जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो तो ऐसे में मतदाता अपने मत का प्रयोग किस ओर करेगा, यह समझने की जरूरत भी नहीं होती। कानपुर के वार्ड 107 का हाल भी कुछ इस तरह का है, जहां पर क्षेत्र जनता पिछले एक माह से गड्ढा धूल के बीच अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। वार्ड 107 के हाजी शेरा से नस्ता चौराहे तक सीवर लाइन डालने का कार्य लगभग एक माह पहले हुआ, जिसमें अभी भी सड़क खुदी पड़ी है। मिट्टी के ढेर यहाँ वहाँ जमा है, साथ ही जगह जगह सीवर लाइन के पाइप पड़े देखे जा सकते हैं। क्षेत्र जनता जब इस बारे में अपने पार्षद शिबू अंसारी से कहती तो उनका कहना है कि यह कार्य विधायक निधि से हो रहा है और इस कार्य की क्षेत्र में कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद भी इस कार्य को करा कर कहीं ना कहीं क्षेत्र जनता को सहूलियत देने की जगह परेशानी में डाल दिया गया। आइए देखते हैं कि वार्ड 107 की जनता का क्या कहना है और पार्षद ने क्या कुछ कहा अपने क्षेत्र के विकास को लेकर। आज हम चमनगंज क्षेत्र में मौजूद हैं। इधर से मैं निकल रहा था तो यहाँ पर देखा कि रोड यहाँ पर बहुत ख़राब है। राहगीरों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ रोड़े और मिट्टियों का अंबार लगा हुआ। यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे आपके क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है उनको। जी क्या नाम है? मोहम्मद जिया नूर नाम है। मैं ये 88/86 मकान हमारा है इसी रोड पे। तो ये आज 15-20 दिन होगा, ये खोद दिया गया, ये लाइन डाल दी गई। हाँ, 1 महीना करीब हो गया लमसम। तो उसके बाद ये मलबा पड़ा हुआ है। आज हम लोगों को रात दिन इसका डस्ट झेलना पड़ रहा है। हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और अगल बगल में सब बच्चे हैं, उनको बीमारी फैल रही है। बड़ा डॉक्टर के वहाँ हम लोग सुबह से लेकर शाम तक के लाइन लगाते हैं। और उसके बाद भी हमने जब प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शकील अहमद हैं, तो कल जब हमारी शाम को उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनसे कहा नेताजी इस जो ये मिट्टी पड़ी हुई है इसका कुछ समाधान निकालिए, क्योंकि आप ही के द्वारा ये काम करवाया जा रहा था। तो उन्होंने हमसे सीधे ये बोला कि भाई ये बीजेपी वालों का काम है, बीजेपी वाले इसको उठाएंगे। ये वार्ड किसके अंडर में आता है? ये वार्ड शिबू सभासद के अंडर में। ये जो कार्य हुआ है अभी, ये किसकी निधि से हो रहा है? ये उनके इरफान सोलंकी की निधि से। इरफान सोलंकी की निधि से हो रहा है। ये कार्य जो हुआ है हो रहा है कितने दिन से ऐसा पड़ा हुआ? महीना भर हो गया इसको होते हुए। महीना भर 1 महीना हो गया। मतलब यहाँ खा रहे हैं, समझ लो। कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? अशरफ अली। जी बताइए। 1 महीने से मतलब यहाँ पे लोगों का आना जाना, जाम लगना, मिट्टी मतलब धूल, मतलब 24 घंटे यहाँ धूल उड़ती है।
इतनी गाड़ियाँ, जैसे ये मेन रोड पड़ती है चमनगंज की, इतनी गाड़ियाँ यहाँ से पासिंग होती है कि हर टाइम सिर्फ धूल मिट्टी उड़ी रही है यहाँ पे। तो कभी अपने पार्षद के पास इस समस्याओं को लेकर गए? पार्षद कह रहा है कि विधायक जी काम करेंगे, विधायक जी कहते हैं कि मतलब पार्षद काम करेगा। यानी कि दो उस पे ये यहाँ का कार्य रुका हुआ है, या तो विधायक निधि से कार्य हो या पार्षद निधि से कार्य हो, इन दोनों के बीच में यहाँ का कार्य रुका हुआ है। तो क्या लगता है कि ये कार्य हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अब लगता क्या है भाई, अब कल वो आए थे सवा से यहाँ, मतलब जो वार्ड मतलब क्षेत्र में खड़े होने जा रहे हैं शकील अहमद, उन्होंने कहा कि मतलब कि 2-4 दिन में हो जाएगा। इससे पहले भी आए थे, 2-4 दिन में उठ जाएगा, क्योंकि उठ ही रहा है, 15 दिन ऐसे ही हो गए। ठीक है, के क्षेत्र में आपके क्या समस्या है? हमारे क्षेत्र में समस्या ये है कि जो शकील प्रतिनिधि हैं उनके इरफान साहब के, तो उन्होंने ये कार्य अपने संस्तुति पे कराया, और विधायक जी तो इस समय जानते हैं आप क्या हालात हैं, तो जो इसीलिए काम पड़ा हुआ है। कल वो आए भी तो लोगों ने, उनसे क्षेत्रीय लोगों ने कहा कि आप उठवाइए, तो वो भाजपा की बात करके चले गए। बीजेपी वाले उठवा लेंगे। बताइए अब हम लोग वोट किसको देंगे? कोई बीजेपी वाले को देंगे नहीं। अब सपा के प्रतिनिधि हैं, वो संभावित जो है वो पार्षद प्रत्याशी हैं यहाँ के, तो वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन्हीं ने ही काम करवाया विधायक निधि से। अब वो हाथ खींच रहे हैं। हमारी मांग है कि वो ये पूरा रोड साफ़ करवाएं, रोड बनवाएं फिर से, और जो काम अधूरा पड़ा हुआ है उसको करवाएं। ये काम कितने दिनों से अधूरा पड़ा? 1 महीना हो गया सर, 1 महीना हो गया। हमारी दुकान आगे है, वहाँ पे इन्होंने सीवर लाइन के पाइप डाल रखे हैं, अब दुकान नहीं खुल पा रही है। ठेकेदार को फ़ोन करो तो वो कहता है कि जो है वो आप उनको फ़ोन करिए, आप सभासद को या उनको विधायक को, वो जो है वो मतलब आनाकानी कर रहा है ठेकेदार। ये रोड जो है कितनी लंबी यहाँ से खुदी हुई है? ये नस्तर चौराहे से लेके हाजी शेरा चौराहे तक। हाँ, की शिकायत लेके आप लोग गए किसी अधिकारी के पास या पार्षद के पास या विधायक के पास? अभी अधिकारी पास नहीं, जो प्रतिनिधि आता उसी से कहते हैं, क्योंकि वही लोग आगे करवा रहे थे काम। ये लोग यहाँ पर नाराज़ हैं विधायक से, अपने पार्षदों से। यहाँ की ये जो समस्या है, ये विधायक निधि द्वारा बनाया जा रहा है। तो अभी तक कितना यहाँ पर विकास हुआ है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके घर के बाहर और चारों तरफ रोड खुदी हुई है, चारों तरफ रोड़े पड़े हुए हैं, चारों तरफ क्या कहते हैं धूल मिट्टी हो रही। तो ये विकास के नाम पर पब्लिक को हरासमेंट किया जा रहा है। अपना करना था, जो अपना दिखाना था वो दिखाती। अब पब्लिक की जो परेशानी है वो कोई नहीं सुन रहा है। सब कह रहे हैं विधायक जी है ही नहीं, विधायक जी की ऊपर, और ठेकेदार गायब है। ये जनता द्वारा एजेंसी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वहाँ का कोई भी अफसर, कोई भी इंजीनियर यहाँ पे साइट पे देखना भी नहीं आता है कि क्या यहाँ पे पब्लिक की समस्या है। अभी तक क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? किन समस्याओं का जनता सामना कर रही है अभी तक जो हमारी समस्याएं हैं उनका कोई मसला हल ही नहीं हुआ, और जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है वो भी नहीं हल हो रहा है। और मुझको जो चाहिए था, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना ही सुना गया, और आज सालों से कह रहा हूँ। और जो चीज़ की ज़रूरत कतई नहीं ना, उसमें हम लोग की कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी ना, उस चीज़ को करा जा रहा है। हम पानी से बहुत ज़्यादा बेपनाह परेशान हैं, और ये जो मैनुअल पढ़ रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं ना, और ना पहले थी ना आज है। हमें सिर्फ पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा। यानी कि यहाँ पानी जो है भर जाता बारिश के टाइम जाता है, और पानी पीने वाले भी की समस्या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और जबकि हम इसी की आवाज़ लगा रहे थे कि हमें पानी चाहिए, तो पानी ना दे के उन्होंने पाइप डाल दी सीवर लाइन, और इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। और महीना 1.25 महीना हो गया है, हम लोग इस कदर परेशान हैं। कुछ बच्चे बीमार हो गए हैं, हवा पानी गर्दा सब बेपनाह परेशान है। जिससे भी कहते हैं वो सुनता ही नहीं ना, बिल्कुल सुनता नहीं ना। अगर ज़्यादा उनसे कहो तो वो ऐंठने लगते हैं। लो आप ही को मतलब परेशानी है, और किसी को परेशानी नहीं ना। तो ऐसे हालात में जो भी काम करेगा आवाम का, और आवाम की सुनेगा, उसी के साथ आवाम है और रहेगी और रही है। आज हम मौजूद हैं चमनगंज 107 वार्ड में। 107 वार्ड के
पार्षद राशिद महमूद के साथ कुछ उन्हीं के क्षेत्र के जुड़े सवालों से उनसे बात करेंगे। जी, आपके क्षेत्र में अभी तक कितना विकास हुआ है? हमारे इलाके में लगभग 70% 80% हमने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करा दिए हैं। जो थोड़े बहुत 15-20% रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह हम महीने 2 महीने के अंदर पूरा करा देंगे। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने हिमायूं पारिक के आसपास की तमाम गलियां और सड़कें बनवाई थी। उससे पहले फैयाबाद कॉलोनी, मतलब पूरी कॉलोनी की एक एक गली एक एक सड़क मेरे द्वारा बनाई गई है। कई शिब्बू भाई ने जो कहा है वो किया भी है कि खाली ये खोखले वादे करते हैं। अगर हमने किया है तो आप उस बात को जनता के बीच में बताइए कि शिब्बू भाई ने जो कहा है वो किया है। अभी कुछ लोगों से हमने बात करी, हाजी शेरा से लेकर नस्तर चौराहे तक रोड पूरी खुदी हुई है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है। तो क्या लगता है कि वो आपका कार्य क्षेत्र है या विधायक का कार्य क्षेत्र? ऐसे वहाँ के लोग कुछ नाराज़ लग रहे हैं। तो वो बोलते हैं कभी पार्षद का यहाँ पर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या जो विधायक निधि से यहाँ पर कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा ठीक से। देखिए, उस इलाके की जो मेन समस्या थी वो रोड थी। हाजी शेरा चौराहे से नश्तर वाले चौराहा होते हुए गुलाब गोसी मस्जिद तक वहाँ रोड जो है वो ध्वस्त थी। उस रोड का निर्माण होना था, जिसका टेंडर मैंने पिछले 2 महीने पहले करा दिया था और मैं उस रोड का काम करने चालू करवाने जा भी रहा था। लेकिन इसी बीच विधायक जी हमारे जो हैं माननीय इरफान सोलंकी जी, उनके द्वारा वहाँ पर सीवर लाइन का काम शुरू करा दिया गया। ज़रूरत होती तो इलाके की जनता मुझसे ज़रूर कहती है। मुझसे वहाँ की उस इलाके की किसी भी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि शिब्बू भाई यहाँ पर सीवर की कोई समस्या है, और बेवजह वो काम कराया गया। और कराया क्या गया, किसी तरह से हमारे जो काम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं घबराहट है इन लोगों के बीच में। उन लोगों ने उस कामों को प्रभावित करने के लिए वहाँ पे खुदाई का काम किया, और वो जो काम था वो मात्र 5 से 7 दिन का काम था, जिसको पिछले 2 महीने से वो लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसी समय वहाँ जाएंगे तो वहाँ की जो हालत आप देखेंगे तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि ये बताइए ये किन परिस्थितियों में वहाँ के लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। वहाँ के जो दुकानदार है कितनी धूल मिट्टी खा रहे हैं, और जो सीवर लाइन का वहाँ पे काम हुआ है वो भी उससे भी वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ पर 2-3 जगह पे डाट नाला ध्वस्त कर दिया है, और तमाम कहने के बावजूद भी उसका आज तक कोई सुधार कार्य वहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि पहले कार्य शुरू हुआ यहाँ पर, लेकिन विधायक और पार्षद के बीच में जो ये कार्य है वो रुक के रह गया है। नहीं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है भाई। उनका काम है सीवर लाइन को डालना, वो अपनी सीवर लाइन डालें। उसको कौन रोक रहा है? वहाँ पर कोई रोकने गया हो तो बताइए, वो सीवर लाइन डाल दें। हमारी रोड पास पड़ी है, इंशाल्लाह उसके बाद मैं उस रोड को बनवा दूँगा। और जो वहाँ पर दिक्कतें हैं लोगों के सामने, वो दिक्कतें लोगों ने उनको बताई भी हैं। डाट नाला ध्वस्त हो चुका है, 2-2 जगह डाट नाला ध्वस्त हो गया है। किसी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन वो लोग चूँकि लापरवाह लोग हैं, उनको कोई फिक्र तो है नहीं। तो जनता है, जनता तो उनको वोट देती है, कोई उनको विकास के नाम पे तो वोट मिलता नहीं है। वो तो अपना अखिलेश जी की लहर में चुनाव जीते हैं, और मजबूरी है हमारे इलाके की लोगों की, और बदनसीबी भी कह लो, मजबूरी भी कह लो, कि वो उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं चाहते हैं। चुने, जनता के पास सारे विकल्प हैं। वोट देने का अधिकार जनता को है, और जनता बहुत समझदार हमारे यहाँ की, वो देख रही है कि किसने काम किया किसने काम नहीं किया। ये थे हमारे साथ 107 के पार्षद राशिद महमूद। अब देखना ये है कि अगली चुनाव में यहाँ पर के लोग कितना अपना वोट, बहुमूल्य वोट लोगों को देते हैं। जिस तरह से हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर खुदाई हुई है। यहाँ पर अभी एक महीना पहले करीब खुदाई सीवर लाइन पड़ी, और यहाँ पर अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं है। बराबरी का कोई भी लेवल यहाँ पर बराबर नहीं हुआ है। अब देखना ये है कि कहीं न कहीं 2 लोगों के बीच में यहाँ पर इस कार्य को रुका हुआ है। क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि वो बीजेपी के लोग कार्य करेंगे, यहाँ के पार्षद बता रहे हैं कि विधायक निधि से कार्य होगा। अब देखना ये है कि ये कार्य अगले समय में हो पाता है कि नहीं। तब तक देखते रहिए लोक जन संदेश।